नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज मंथन के इस एपिसोड में अपने 4 बातों का अध्ययन करेंगे, 4 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा व्यक्तित्व और चौथा और अंतिम है व्यवहार। पहले हम आत्मविश्वास को लेते हैं। हम अपने स्वयं की जितनी अधिक कदर करेंगे, खुद को जितना अधिक पसंद करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही हमारे लक्ष्य आसान होते जाएंगे, उतने ही बड़े लक्ष्य हम निर्धारित करते जाएंगे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि आप अपने आप को जितना अधिक सम्मान देते हैं, जितनी अधिक रिस्पेक्ट देते हैं, उतने ही बड़े फैसले आप ले पाते हैं, उतना ही बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित कर पाते हैं, उतना ही अधिक आप ऊंचाइयों को छू पाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, या मैं यूं कहूं कि आपका अपने प्रति सम्मान, अपना आत्म सम्मान जो है, वही ऊर्जा का वह केंद्र है जो आपका आत्मविश्वास, आपके लक्ष्य और आपके उत्साह को निर्धारित करता है। तो पहली बात, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए और अपने ऊर्जा के स्तर को बनाए रखिए और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए। चर्चा का दूसरा बिंदु है प्रेरणा। अगर आप लोगों की प्रशंसा करते हैं तो उनमें ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है और लोग प्रशंसा से बहुत अधिक काम करते हैं। और अगर आप लोगों की आलोचना करते हैं तो धीरे धीरे वह काम के प्रति उदासीन होते जाते हैं और काम करने का उनका स्तर लगातार गिरता जाता है। तो चाहिए कि आप लोगों की आलोचना करने के बजाय उनके काम की आलोचना करें कि आपने जो काम किया वह ज्यादा अच्छा नहीं था। यदि आपको आलोचना करनी है तो यह कहने की बजाय कि आप खराब हैं, यह कहना चाहिए कि आपने जो काम किया वो ज्यादा अच्छा नहीं था। वहीं अगर हम लगातार प्रशंसा करते रहते हैं तो लोग अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार में उनके काम में गिरावट आने लगती है। तो प्रशंसा भी विशिष्ट कार्यों की होनी चाहिए और विशिष्ट जन की ही होनी चाहिए। प्रत्येक बात पर या बिना कारण की तारीफ या प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। अगर बिना कारण प्रशंसा होगी तो यह भी काम की प्रेरणा को एक स्तर के बाद गिरावट में लेकर आएगी। प्रशंसा और आलोचना तो करें, लेकिन लोगों की नहीं, उनके काम की, उनके परिणाम की। चर्चा का तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व। आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा अपनी जिंदगी में पाते हैं, वैसा ही बनते हैं और वैसा ही बोलते हैं। अर्थात आपका व्यक्तित्व आपकी जीवन भर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का संगम होता है। अगर आपके आसपास सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग हैं तो जीवन में आप अच्छाइयों को देखेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जीवन में ऊर्जावान बने रहेंगे। वहीं अगर आप नकारात्मक घटनाओं से, नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन के प्रति उदासीन रहेंगे और बहुत सारी अच्छाइयों के बीच में भी आप कमियों को या बुराइयों को ढूंढने का प्रयास जीवन भर करते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे हो या बड़े, जैसी संगत में आप रहते हैं, जैसे वातावरण में आप रहते हैं, जैसे माहौल के अंदर आप जीवन यापन करते हैं, वही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अतः आपको चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को पॉजिटिव अप्रोच के साथ विकसित करें और ऊर्जा का स्तर बनाए रखें कि आपके आसपास रहने वाले, आपके संपर्क में आने वाले लोग उदासीनता को छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ जीवन जिए। चर्चा का अंतिम और चतुर्थ बिंदु है व्यवहार, कि हमारा व्यवहार कैसा हो। हमारे व्यवहार में हमें व्यक्तियों को, घटनाओं को माफ करना सीखना चाहिए। अगर हम माफ करना नहीं सीखते हैं छोटी छोटी बातों को, तो वह जीवन में नकारात्मकता लेकर आती है, हमारे लिए तनाव, गुस्सा और हजारों प्रकार की मानसिक बीमारियों को लेकर आती है। माफ करने से हम स्वयं आजाद होते हैं, स्वयं स्वतंत्र होते हैं उन घटनाओं को लेकर, उन नकारात्मकताओं को लेकर, और हम जीवन के अंदर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ मानसिक रूप से भी
स्वस्थ रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम स्वयं ये निर्धारित करें कि खुद को कितना पसंद करना है और दूसरों की कितनी आलोचना करनी है, और इसके साथ साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें जीवन के प्रति, घटनाओं के प्रति और अपने आसपास की महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण माहौल के लिए भी। अगर आज के इस मंथन एपिसोड में चर्चा के ये बिंदु आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि फिर किसी दिन, फिर किसी समय हम बैठें और इन चर्चाओं को नए आयाम दें, नई दृष्टि दें।